नमस्कार, आइडियल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। देखिए, नीरज सिंह हत्याकांड को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें आपको बता दें कि कोर्ट ने संजीव सिंह को बरी कर दिया है। नीरज सिंह हत्याकांड पर फैसला। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में धनबाद की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। साल 2017 में धनबाद के सराय ढेला में हुए सबसे बड़े गोलीकांड में पूर्व डिप्टी मेयर और उनके सहयोगियों समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं आज यानी 27 अगस्त को धनबाद के व्यवहार न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है, जिसमें कोर्ट ने झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को आरोपों से रिहा कर दिया है। इस मामले के सभी आरोपियों को नीरज सिंह मर्डर केस से बरी कर दिया गया है। तो देखिए, एक बड़ा अपडेट। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में धनबाद की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। साल 2017 में धनबाद के सराय ढेला में हुए सबसे बड़े गोलीकांड में पूर्व डिप्टी मेयर और उनके सहयोगियों समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी। और इस मामले में अब देखिए, सभी को रिहा कर दिया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर में देखिए, श्रवण कुमार ने, बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने INDI गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। और उन्होंने इस हमले के दौरान कहा है कि बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने देखिए निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बाइक रैली से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है। पप्पू यादव द्वारा तेजस्वी को जननायक कहे जाने पर उन्होंने कहा कि असली जननायक सिर्फ कर्पूरी ठाकुर है। तेजस्वी पर FIR को लेकर बोले, हम ना फंसाते हैं ना बचाते हैं। वहीं सीट शेयरिंग पर कहा कि सही समय पर फैसला होगा। आइए सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। उनका ही शासन रहा है देश में, और आज़ादी के बाद भी कुछ दिनों तक कई राज्यों में देश में शासन अभी भी कर रहे हैं। उनके कथनी और करनी में बहुत समानता नहीं है, बहुत फर्क है। जब सत्ता से हटते हैं, कुर्सी जब चली जाती है, तो नए नए स्लोगन निकालते हैं, नए नए आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। और जब उनके हाथ में सत्ता आती है तो गरीब कहाँ चला जाता है, समझ में बात नहीं आती। ये देश का पहला राज्य बिहार है, जहाँ बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों के लिए जो काम किया है, उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। आज आपने देखा कि हमारे जो ग्रामीण विकास विभाग है, 3 योजना ऐसी चलती है जो देश के अंदर दूसरे किसी राज्य में नहीं है। 1 जनवरी 1996 से पहले जिसको आवास दिया, आवास रहने के लायक नहीं है, उनको राज्य के खजाने से 1,20,000 रुपया देते हैं। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बाबूलाल मरांडी का बड़ा हमला। SIR मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी ने बड़ा हमला किया है। बाबूलाल मरांडी ने किया है, कहा है कि डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। जी हां, झारखंड की राजनीति में गर्माहट बढ़ गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि गठबंधन सरकार झारखंड में बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने और उन्हें वोटर सूची में शामिल कराने की साजिश कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने जनगणना और मतदाता सूची में आप बता दें कि अप्राकृतिक वृद्धि का हवाला देते हुए कहा है कि मुस्लिम वोटरों की संख्या असामान्य रूप से बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस, झामुमो और राजद मिलकर राज्य की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश में लगे हैं। उसका एक उदाहरण लोगों ने कल झारखंड के विधानसभा में सरकार की ओर से लोगों ने स्पष्ट रूप से राज्य की जनता को बता दिया है कि भाई हम बांग्लादेश से घुसपैठे और रोहिंग्या मुसलमानों को झारखंड में बसाना ही नहीं बल्कि साथ में उनको मतदाता भी बनाना चाहते, ताकि झारखंड की चुनाव कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल अपने पक्ष में वो करा सके। मैं 1-2 आंकड़ा आप सबके समझ पहले भी मैंने रखा है। मैंने बार बार कहा है कि भाई झारखंड किस प्रकार से अलार्मिंग सिचुएशन है झारखंड की।
और उसमें से सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित होते हैं, सबसे पहले प्रभावित तो पूरा राज्य होगा, पूरा देश ही होगा, लेकिन सीधा और तत्काल अगर कोई प्रभावित होंगे तो हमारे आदिवासी भाई बहनें उससे प्रभावित होंगे। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज भी अगर आप संथाल परगना झारखंड में ऐसी दर्जनों ट्राइबल महिला है जो रोहिंग्या बांग्लादेशी जो बसे आकर के वैसे महिलाओं के साथ शादी। फिलहाल यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों की ओर बढ़ते हैं और देखिए करम पूजा नजदीक है और ऐसे में करम पूजा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में तमाम तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि आगामी करम पूजा को देखते हुए केंद्रीय सरना समिति ने तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद की तमाम अखाड़ाधारी से अखाड़ा की साफ सफाई से लेकर सुरक्षा के पूरे इंतजाम करने की अपील की है। कर्म पूजा की विधि का सही समय और किस तरह को पूजा होने वाली है, तमाम जानकारियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा किया है। अगली खबर की ओर बढ़ते, खबर धनबाद से, जहां धनबाद में देखिए एक अद्भुत ही नजारा देखने को मिला, जहां धनबाद पहुंचा महाकीर्तन। जी हां, इसके बारे में बताएं कि धनबाद के शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा निकाली गई शहीद जागृत यात्रा दुबरी गुरुद्वार से प्रारंभ होकर धनबाद पहुंची। इस यात्रा के दर्शन के लिए सिंदरी की संगत ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। संगत में हरेंद्र सिंह, नीरद सिंह, वहीं गुरुप्रीत कौर सहित कई लोग शामिल हुए। यह यात्रा आगे जमशेदपुर रांची होते हुए हजूर साहिब महाराष्ट्र गुजरात होते हुए आनंदपुर साहिब पहुंची, जहां 25 नवंबर को इसका समापन होगा। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने गुरुवाणी के कीर्तन और अरदास में भाग लिया और यात्रा का आशीर्वाद प्राप्त किया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, खबर बेरमो से, जहां बेरमो में देखिए अपराधियों का अपराध बढ़ते जा रहा है। अपराधी यहाँ पर बेलगाम हो चुके हैं और ऐसे में पुलिस इनके आगे बेबस हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि बोकारो जिला के बेरमो थाना क्षेत्र में बीते कुछ महीनों से अपराधी बेलगाम है। लगातार एक के बाद एक हो रही चोरी की घटनाएं सामने आ रही है, जबकि स्थानीय पुलिस इस घटनाओं से बेफिक्र है। ताजा मामला बेरमो थाना क्षेत्र के सिंह नगर का, जहां दयाशंकर चौधरी के बंद मकान में चोरों ने सेंधमारी कर दी। चोर गहने सहित नकदी उड़ा ले गए। घटना के बाद मामले की सूचना स्थानीय थाना को दी गई, जिसके बाद पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। अगली खबर पटना से, देखिए पटना में जहां 5वीं के एक छात्र ने आग लगा ली और ऐसे में देखिए जमकर बवाल इसको लेकर देखने को मिला है। बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में जमकर बवाल देखने को मिला। कन्या मध्य विद्यालय में एक दरोगा को पीटा गया। दरअसल पटना में गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के अमला टोला स्थित कन्या मध्य विद्यालय में आज एक भयावह घटना घटी, जहां 5वीं कक्षा की एक छात्रा ने स्कूल के बाथरूम में खुद को आग लगा ली। छात्रा को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। आनन फानन में मौके पर बता दें कि गर्दनीबाग थाना की पुलिस पहुंची। इसके बाद लड़की को पीएमसीएच में भर्ती करा दिया गया। पटना सिटी एसपी सेंट्रल दीक्षा भी मौके पर पहुंची, साथ ही एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस।